अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, पाकिस्तान टू स्टार्ट यूजिंग चाइनीज करेंसी, चाइना आस्क पाकिस्तान टू यूज युआन फॉर ट्रेड। हाँ जी, तो आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ ओवर द इयर्स आपने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे, हो सकता है कि वीडियोस भी देखी हो, जहां पर लिखा है कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल चाइना की एक इकोनॉमिक कॉलोनी बनेगा। मेरे हिसाब से इस प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रिसेंटली लिया गया है। चाइना के सरकारी बैंक ने, चाइना का जो मेन बैंक है द बैंक ऑफ चाइना, इन लोगों ने पाकिस्तान की सरकार को ऑफिशियली एक चिट्ठी लिखी है और वहां पर यह कहा है इट इज टाइम टू यूज रेनमिंबी। आपको पता होगा रेनमिंबी चाइना की करेंसी है और इन लोगों ने कहा है कि अपने देश में पाकिस्तान को एक कैपिटल सर्कुलेशन सिस्टम ओनली फॉर द चाइनीज करेंसी ये स्थापित करना चाहिए और पाकिस्तान इंटरनेशनली जो भी ट्रेड करेगा ये चाइनीज करेंसी में होना चाहिए। चाइना का ऑफकोर्स यहाँ पर तर्क ये है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू जो ऑलरेडी 200 रुपए पर डॉलर के हिसाब से चल रही है, ये 300 रुपए या फिर 350 नहीं जाएगी, ये 250 के आसपास रुक सकती है। तो डैमेज कंट्रोल करने का ये तरीका है। नाउ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली इनमें से किस कंट्री ने डॉलर पर बैन लगा दिया है, अमेरिकन डॉलर पे बैन लगा दिया है लोकल ट्रेड के लिए? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, म्यांमार, इंडोनेशिया, जर्मनी या फिर डेनमार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, रिसेंटली इन्होंने अपने देश की जनता को संबोधित किया एक लाइव टेलीवाइज्ड ब्रॉडकास्ट से, और इस ब्रॉडकास्ट में इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को यह बताया कि रिसेंटली पेट्रोल के प्राइसेस में लगातार जो इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में, आप नोटिस करोगे इंडिया पाकिस्तान अलग ट्रैजेक्टरी में चल रहे हैं। इंडिया में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम गिरते जा रहे हैं। सरकार अब जाके सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है जब इंटरनेशनली सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, और पाकिस्तान की सरकार उल्टा काम कर रही है, ये लोग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। और ये सब करना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कहा है इनके पीएम ने, अगर पाकिस्तान ये सब ना करता तो एक बार को पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो सकता था। बैंकरप्ट का मतलब सिंपली यहां पर यह है कि पाकिस्तान ने जो लोन ले रखे हैं उनकी रीपेमेंट ना कर पाता और फ्यूचर में पाकिस्तान को कोई लोन ना मिलते। इसका ऑफ कोर्स जो डायरेक्ट इंपैक्ट है आता है इनकी करेंसी पर। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं ये न्यूज आ गई कि पाकिस्तान ने अपने एक लोन की किस्त पर डिफॉल्ट कर दिया है, पाकिस्तानी रुपी आराम से 300 या फिर इवन ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ के 400 के पास जा सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। तो इस इवेंचुअलिटी को रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार सारी सब्सिडियां वापस ले रही है और अब आम जनता पे छोड़ रही है प्राइसेस के। आप लोग देखो, जो इंटरनेशनल प्राइस होगा वो पे करना स्टार्ट कर दो, सरकार पे इतना डिपेंड मत करना। तो पाकिस्तान की करेंसी, इनकी इकोनॉमी आपदा से गुजर रही है और आपदा में अवसर देख रहा है चाइना। चाइना ने इसीलिए एक सर्टेन टाइम का वेट किया और अब ये लोग कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान ओपन करे एक कैपिटल सर्कुलेशन सिस्टम। ये एक मेजर स्टेप होगा पाकिस्तान द्वारा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, क्या यहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि जब चाइना पाकिस्तान आपस में ट्रेड करेंगे तब रेनमिंबी का यूज किया जाएगा, चाइनीज करेंसी का यूज किया जाएगा? क्या यही बात है क्या? नहीं, इसके बियॉन्ड, काफी बियॉन्ड बात कर रहा है चाइना। चाइना लिटरली यहां पर कह रहा है कि पाकिस्तान धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रेड के लिए, चाहे किसी भी कंट्री के साथ हो, वहां पर चाइनीज करेंसी को प्रेफरेंस दे। ये ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है रातों रात हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को चाइना की सरकार ने कहा है, चाइना के बैंक ने एक्चुअली ये कहा है कि 2 फेजेस में पाकिस्तान कंप्लीट कर सकता है। पहला फेज होगा पायलट प्रोजेक्ट का, जिसके अंडर पाकिस्तान अपने देश में रेनमिंबी प्राइसिंग इंट्रोड्यूस करवाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि चाइना की करेंसी की वैल्यू क्या है ये आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन को पता लगे, ट्रांजैक्शन होता कैसे है, पाकिस्तानी रुपी टू युआन का रेट अभी क्या चल रहा है, कितनी स्टेबिलिटी रहती है। तो ये होगा पहला फेज। उसके बाद जो सेकंड फेज होगा वहां पर क्या किया जाएगा कि जो भी करेंसी की यहां पे ट्रांजैक्शंस होती है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, इसको सेट किया जाएगा बाय CFETS। ये है चाइना फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब सिंपली यहां पर यह है कि मान लीजिए कल को किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को इंपोर्ट करना है जी, मान लो वूल इंपोर्ट करना है जर्मनी से वूल इंपोर्ट करेंगे, फिर पाकिस्तान में उसका कुछ ये कपड़े वगैरह बनाएंगे, फिर बेचेंगे आगे जाकर यूएस में या फिर कहीं और। तो जर्मनी से जो पाकिस्तान परचेज करेगा
उसमें प्रोसेस ये रहेगा कि पहले की तरह पाकिस्तानी रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके जर्मनी को ये पेमेंट नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पाकिस्तानी रुपये को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे चाइनीज रेनमिंबी में, और चाइना ये कह रहा है कि जर्मनी बहुत ही आसानी से जो ये रेनमिंबी की पेमेंट है ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि चाइना की करेंसी आज के समय एक ग्लोबल करेंसी बन चुकी है। और इस पूरी ट्रांजैक्शन में बेसिकली होगा क्या कि पाकिस्तान की करेंसी डॉलर में कन्वर्ट होने से बच जाएगी, तो पाकिस्तानी रुपये की जो डेप्रिसिएशन है, गिरावट है, ये थोड़ी सी और रुक जाएगी। और ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के लिए बहुत नया है। 2018 में आप अगर देखो तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया था। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह अलाउ कर दिया था कि जो भी ट्रेड होता है पाकिस्तान का चाइना के साथ, यहां पर युआन डोमिनेट करेगा। डॉलर का इस्तेमाल पाकिस्तान और चाइना कम करेंगे आपस में ट्रेड करने के लिए। यह 2018 में तय किया गया था और फिर 2019 में हमने देखा कि इस पर काफी काम भी हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं सिल्क रोड ब्रीफिंग का आर्टिकल है 2019 का, यहां पर लिखा है चाइना पाकिस्तान ट्रेड ऑन दी अप एंड मोर वॉल्यूम्स इन रेनमिंबी युआन। अच्छा, यहां पर आप यही पूछोगे कभी मैं युआन कहता हूं, कभी रेनमिंबी कहता हूं, चाइना की एक्चुअल करेंसी है क्या? देखिए ऑफिशियली तो रेनमिंबी है, मगर युआन आप कह लीजिए, इनकी करेंसी की जो डिनोमिनेशन है इसको कहते हैं। तो इंटरनेशनली काफी बार चाइनीज करेंसी को युआन रेनमिंबी दोनों कहा जाता है। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछोगे कि पाकिस्तान की करेंसी को चाइना बचाकर क्या करेगा। देखिए यहां पर बेसिकली क्या है कि चाइना पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। यह आप कह सकते हैं एक इंटरनेशनलाइजेशन की शुरुआत है ऑफ द चाइनीज रेनमिंबी, और पाकिस्तान परहैप्स इसका पहला प्रॉपर विक्टिम होगा। क्योंकि यहां पे आप अगर सोच कर देखो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज के समय थीम चल रहा है जी कि आज़ादी चाहिए, दे वांट फ्रीडम, पाकिस्तान कंप्लीटली फ्री होना चाहिए। जबकि रियलिटी है पाकिस्तान के लोग फ्रीडम नहीं चाहते, दे नेवर वांटेड फ्रीडम। पाकिस्तान का अभी के लिए मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूएसए पर डिपेंडेंसी जो इनकी रहा करती थी एक बार को, वो डिपेंडेंसी खत्म करके कंप्लीटली उससे भी कई गुना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओ चाइना पर। तो यूएस के पूरे एक्सपीरियंस से पाकिस्तान ने ये नहीं सीखा कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, एक सॉवरेन पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने सिंपली ये सीखा कि इन्होंने गलत बास्केट में अपने सारे अंडे डाल दिए थे, अब फिर से अपने सारे अंडे इन्होंने चाइना की बास्केट में डालने का सोचा है। और लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली ये काफी रिस्की हो सकता है जब आप एक कंट्री को इतनी पावर दे दोगे कि लिटरली आपका इंटरनेशनल ट्रेड भी वो कंट्री तय करेगी। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप एक वेसल स्टेट बन चुके हो, यू आर नॉट ए कंप्लीटली फ्री कंट्री। और चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये एक स्ट्रेस टेस्ट हो सकता है। स्ट्रेस टेस्ट क्या है? रिसेंटली चाइना ने बहुत सारे स्ट्रेस टेस्ट किए हैं अपनी इकोनॉमी में, अपने देश में, ये चेक करने के लिए कि कल को अगर मान लीजिए चाइना पर भी रशिया स्टाइल के सैंक्शन लगाती हैं वेस्टर्न कंट्रीज, तो क्या चाइना उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड तब भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कौन कौन सी कंट्रीज चाइना पे तब भी डिपेंडेंट रहेगी? तो मोस्ट प्रोबेबली सिंस चाइना धीरे धीरे एक तैयारी कर रहा है ताइवान पे अटैक की, और उसके बाद इनको उम्मीद है कि जो सैंक्शन रशिया पे लगे हैं, रफली कुछ हद तक सैंक्शंस वैसे चाइना पे लगेंगे। हालांकि कंप्लीटली वाले सैंक्शन नहीं लग पाएंगे क्योंकि चाइना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इधर वे चाइना अपनी करेंसी की इंपॉर्टेंस, अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया भर की कंट्रीज में बढ़ा रहा है। अफ्रीका हो गया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, जहां भी कोई भी कमजोर देश मिल रहा है चाइना को, उसको डिपेंडेंट बना रहे हैं अपनी करेंसी पर, ताकि लॉन्ग टर्म में ग्लोबल इकोनॉमी से चाइना को अलग कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने डॉलर को बैन कर दिया है लोकल ट्रेड के लिए। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ म्यांमार। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है म्यांमार बैन्स पब्लिक सेक्टर्स यूज ऑफ डॉलर फॉर लोकल पेमेंट। जी हां, जो इनकी सरकारी कंपनियां हैं उनको म्यांमार ने कहा है कि डॉलर में पेमेंट करनी बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि यहां पर भी पाकिस्तान जैसा केस है। इनकी करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। म्यांमार की करेंसी है क्यात, और आज के समय $1 इज इक्वल टू 1850 क्यात। वैसे इनकी करेंसी की वैल्यू काफी लो हुआ करती थी। जो तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में, उससे पहले भी आप अगर देखो तो म्यांमार की करेंसी की वैल्यू थी करीब 1300 क्यात पर डॉलर, मगर अब ये 2000 क्यात की तरफ बढ़ रही है। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने डॉलर का यूज बंद करने का फैसला किया है इन द पब्लिक सेक्टर। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट
falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. Thank you for listening and as always, God bless you all. वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और हम इस बारे में पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन अभी सर की वीडियो देखी तो काफ़ी सारे और कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए। तो सर शायद आपको याद पड़ता हो कि वो ग्वादर वाला क्या सीन था कि जिसपे ग्वादर में पहले बात उठी थी कि ग्वादर पे ना चाइना ने बोला कि हम अपनी करेंसी चलाएंगे, तो एक जो भी सी पैक का जो मंसूबा था उससे उसके वैसे ही लिहाज से। मतलब ये तो अभी ट्रेड की बात कर रहे हैं कि ट्रेड जो है वो हमारी करेंसी में करें, लेकिन ग्वादर में तो मेरा ख्याल है कि ये सीन चला था कि वो चाहते थे कि वहाँ मुकम्मल जो भी फैक्ट्री या जो भी कुछ लगाते, या अभी तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं लगा, तो अगर कुछ लगता तो इस तरह का तो उसमें चाइनी करेंसी चला देते और कहते हैं चाइना में मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जाएंगी और चाइनी करेंसी में, और चाइनी करेंसी से एक्चुअली उसमें लेन-देन, पाकिस्तानी हो वर्कर भी नहीं होंगे ना, ये भी बात तो है। हाँ, कुछ इस तरह का सीन करना चाह रहे थे। अगर वो इस तरह का कुछ कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए डूब मरने का मुकाम था ये, और कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो बात है कि पाकिस्तान और चाइना की जो आपस में ट्रेड है ये चाइना करेंसी में होगी, तो किसी हद तक ये बेहतर है, क्योंकि पहले डॉलर में हो रही आपसी ट्रेड तो हाँ बिल्कुल, आपसी ट्रेड तो बिल्कुल जो भी हो, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में मेरा ख्याल है कि पहले हम डॉलर परचेज अब करते देखें हैं। ना, ये भी एक इंटरनेशनल ट्रेड ही है। आप चाइना से कुछ लेते देते हैं तो वो डॉलर में ही आता जाता है, लेकिन अब अगर चाइना की करेंसी से ही आप चाइना के साथ करेंगे ट्रेड, तो पता नहीं, इस तरह की बात समझ से थोड़ी बाहर है कि इस तरह का कमेंट और इस तरह की बात ये कैसे नहीं, मेरे जहन में जो बात आती है ना आ रही शहजाद है। भाई, हाँ। मेरे जो है हमने इतना कुछ तो सीखा है, लेकिन आप शायद इस पॉइंट की तरफ नहीं आ रहे, अभी आएंगे। जो किसी भी कंट्री की जो खुद की करेंसी होती है ना, वो तब मजबूत होती है जब आप उसी करेंसी में कारोबार करते हैं। जैसे कि इंडिया ने रशिया के साथ एक मंसूबा, मतलब बहुत साल पहले आप देखें ना जमी भाई, 1952 हम चाइना से अक्सर चीजें लेते हैं। एक मिनट सुने बात। 1952 में उन्होंने तय कर लिया था, मेरा ख्याल है कि मंसूबा कि हम रशिया के साथ जितना बिजनेस करेंगे वो डॉलर्स में नहीं करेंगे, हम अगर उनसे कुछ परचेज करेंगे तो इंडियन रुपीस देंगे, और अगर वो हमसे कुछ परचेज करेंगे तो वो रशियन रूबल देंगे। ठीक है, वैल्यू जो भी है फर्क नहीं पड़ता, जितने करोड़ों में बात हुई है उतने करोड़ों की बात। अब उसका फायदा हुआ, अब जाके फायदा हो रहा है, क्योंकि आजकल जो है मुकम्मल तौर पे ट्रेड बंद है रशिया की, तकरीबन वो लड़ाई की वजह से। ठीक है, लेकिन वो मंसूबा पहले से हो गया था। अब इंडिया जो है अपने करेंसी तो दे के उनसे ले रहा है, चीजें खरीद रहा है। अच्छा, ये तो एक अलग बात है। आप ये देखें, चाइना अगर डॉलर में हमसे पैसे लेता है तो ये क्या चाइना को बेनिफिट नहीं था इसमें? चाइना को बेशक बेनिफिट था, लेकिन पाकिस्तान को इसमें नुकसान था ना कि आज अब चाइना पाकिस्तान को नुकसान खत्म करने के लिए काम कर रहा है, या फिर अपना कोई जाती उनका फायदा है? इकोनॉमी को वो बताया नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो मुकम्मल तौर पे पैरालाइज करके जो है वो बिल्कुल ठीक है वो अपने हाथ में लेना चाह रहा है, तो इसलिए वो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बरक्स जो है, अब जाहिर सी बात है, देखें IMF है, उनसे हम डॉलर्स में पैसे लेते हैं और वो डॉलर में हिसाब किताब होता है। हमें वो एक डॉलर का 1 लाख पड़ जाए, हमें वो 1 डॉलर का 2 लाख बन जाए। ठीक है, ये तो 100 की बात है, मैं लाखों की बात कर रहा हूँ। तो वो, लेकिन अगर हमारा मुआहदा कुछ इस तरह होता कि आप जिस जिस साल में हमें जितने जितने भी डॉलर्स देंगे, हमारी वो उस वक्त के हिसाब से कन्वर्ट जो भी करेंसी होगी रुपए में, तो हम वो रुपए में कंसीडर करेंगे और आपको रुपए में ही वापस करेंगे। तो मेरा ख्याल है इससे जो है वो बहुत हद तक जो है ना वो कंट्रोल हो जाता। लेकिन जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा कि सऊदीया के साथ अमेरिका की जो है वो बड़ा एक समझौता हुआ था पेट्रो डॉलर का। तो पेट्रो डॉलर का भी यही है कि जब डॉलर शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था, उनका एक सी मंसूबा था कि जनाब डॉलर जितना भी महंगा होगा वो सऊदी रियाल में 3.75 का ही रहेगा। तो आज भी 3.75 का ही है। ठीक है, लेकिन उससे पूरी दुनिया को जो है वो नुकसान हो रहा है। डॉलर जो है वो मजबूत से मजबूत हो गया। वो अब देखिए यार, साइंस देखिए उनकी,
उन्होंने तमाम कंट्रीज को एक ऐसा झांसा दे के कि सारी करेंसी अपनी हमारी यूज करें। कोई भी बंदा बिजनेस करता है वो हमारी सबसे पहले हमारी करेंसी परचेज करे, ठीक है, उसके बाद अपना बिजनेस करे। बहुत मास्टर माइंड मास्टर वही ना। लेकिन अब जाके कंट्रीज को समझ आ रही है कि ये चीज जो है हमारे फायदे के लिए नहीं है, हमारे नुकसान के लिए है। अब जाके कुछ कंट्रीज जो है वो इस चीज को जो है वो समझ रही हैं और अपनी करेंसी में कारोबार जो है वो डॉलर को बैन लगा के ना मुकम्मल तौर पे, जैसा कि वीडियो में बताया गया कि डॉलर जो है वो मुकम्मल तौर पे उन्होंने बंद कर दिया कारोबार। तो कुछ कुछ कंट्रीज जो है वो ऐसा कर रही हैं। लेकिन एक सुपर पावर कंट्री को इस तरह जो है अचानक एकदम से झटका नहीं दिया जा सकता। आप एक दो कंट्री बंद कर देंगी तो उससे कुछ ना कुछ, लेकिन वो भी बहुत वो क्या कहते हैं उस दिमाग के हैं कि वो भी मुंह पे अगर कुछ ना भी कहे ना तो बैग पे कोई ना कोई इस तरह का काम डाल देते हैं कि कंट्री का जो है वो बिल्कुल उसको क्या कहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देते। तो ये चीज है। खैर इंडिया इसमें बहुत बेहतर किया इंडिया ने। इंडिया के सियासतदान जितने भी है वो आत्मनिर्भर, ठीक है, जितनी भी मशीनरी बनाई, जितनी भी चीज़ें बनाई उन्होंने, जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया और प्राइवेट सेक्टर ने जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और आपस में मिल मिला के जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने जब इंटरनेशनली गए या कोई भी लोग हैं बाहर गए उन्होंने सारा पैसा अपनी कंट्री में लेके आए और अपना प्रॉपर तरीके से काम किया। तो ये चीज़ें होती हैं, कंट्री को मजबूत बनाया और आगे भी बनाती जा रही हैं। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ पे हम तो बैंक से पैसा निकालते हैं, स्टेट बैंक से पैसा निकाल के यहाँ से भाग लेते हैं। तो ये बड़ी गलत बात है और सोचने लायक बात है। तो मेरा ख्याल है कि इस बारे में यंग जनरेशन जो है मजीद सोचना चाहिए और जो आए दिन किसी मार्च मोर्च में लोग जाते हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि मार्च में जाना छोड़ दें और अप्रैल और मई और जून की तरफ भी जाएं। जून और अगस्त की तरफ भी चक्कर लगाना चाहिए क्योंकि दिसंबर नवंबर तो फिर है ही है। नहीं, दिसंबर से नवंबर में तो फिर वो मौसम है ना बहारों का और बीवियों का और यारों का। तो वो तो फिर चले, ये तो बातें होती रहेंगी। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।